एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मोल कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आपको मोस्टली 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है वो ज़रूर आएगा, और ज़्यादातर आएंगे न्यूमेरिकल ही इस टॉपिक में से। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, आपको ऑप्शन दी हो एंड आपको वो न्यूमेरिकल में आंसर बताना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये मोल है क्या, मोल कंसेप्ट है क्या। देखो, हमने एटम्स के बारे में स्टडी किया कि एटम क्या है। एक एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजिबल पार्टिकल प्रेजेंट होता है। नाउ इस एटम्स को कैलकुलेट करने के मेथड को ये समझ लो कि मोल बोलते हैं। जैसे मान लो हम बोलें कि हमारे पास जो 1 डजन बनाना है दैट कंटेन्स 12 बनानास, राइट, कि एक दर्जन में 12 बनानास होते हैं। ठीक है, जैसे हम पेयर को 2 में डिफाइन करते हैं कि अ पेयर ऑफ शूज मीन्स दैट कंटेन 2 नंबर ऑफ शूज। ठीक है, वैसे ही हम मोल कंसेप्ट को स्टडी करते हैं कि मोल दैट इज कि जो 1 मोल होता है, द वैल्यू ऑफ 1 मोल दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, कि एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हम सिंगल एटम को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसके पूरे कंबाइंड कंसेप्ट को, पूरे 1 मोल को हम बोलते हैं कि इतने एटम्स हैं इसमें प्रेजेंट है। क्लियर? तो इसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देती हूँ। लाइक देखो, अ ग्रुप ऑफ मोल की डेफिनेशन है ये। ठीक है, 1 मोल की या मोल ऑफ अ सब्सटेंस की डेफिनेशन है। अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कौन से, विच कंटेन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स of a substance is called a mole of that substance. ठीक है, so this is the basic definition of a mole. अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं भी आती है, आप सिंपल लिख दो कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट व्हाट इज हियर कि हमने बोला दैट 1 mole of atom equals to 6.022 into 10⁻23 एटम। ठीक है, अब हम किसी भी डेफिनेशन ले लेते हैं फॉर एटम की। जैसे कि मान लो हम ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O। ठीक है, 1 mole of oxygen atom contain same 6.022 into 10⁻23 एटम। ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम एटम की जगह मॉलिक्यूल की बात करें, क्योंकि मैंने आपको स्टडी करवाया हुआ है कि जो सिंगल एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड एज एटम, व्हेन 2 एलिमेंट जब कंबाइन हो जाएं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। इट मीन्स 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ O2 एटम
O2 मॉलिक्यूल, सॉरी नॉट एटम, एटम नहीं बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल बोलेंगे। 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल that is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब अगर हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में बात करें तो हम उसको मॉलिक्यूल में स्टडी करेंगे। अगर हम उसमें सिंगल एटम की बात करें तो सिंगल, जैसे कि मान लो अगर हम अकेला सिंगल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम 6.022 एटम्स लिखेंगे। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो H2 के पीछे हम इससे मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक चीज़ कि आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, जिसके बेस से हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से आपको और ज़्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको और याद रखनी है। इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल ट्राई कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, calculate the number of atoms in 0.2 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, कि 0.2 मोल ऑफ सोडियम में हमने नंबर ऑफ एटम्स जब कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो हमें पता है, अभी हमने किया कि जो 1 मोल ऑफ एटम में, या फिर अगर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की बात करें, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ एटम में 1 मोल ऑफ सोडियम एटम that is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, right? now हमें बोला गया है 0.2 मोल में, तो इट मीन्स 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम is equal to 0.2 into 6.022 into 10 raised to power 23. this is a 2 okay, 2 into 10 raised to power 23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एटम्स, राइट। तो इस तरीके से आपको इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। दिस इज अ वेरी सिंपल 1 मार्क न्यूमेरिकल, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज में ये वाला सिंपल न्यूमेरिकल आएगा। ओके, इसके बाद आपको मैं 2 फॉर्मूलेज बताती हूँ, उस फॉर्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। फॉर्मूलेज क्या हैं, इसमें हमें क्वेश्चंस बेसिकली देखो क्या आते हैं, हमें जस्ट जनरली क्या करना होता है, कैलकुलेट करने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके जो आपको 2 फॉर्मूले वो याद रखने हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, जो कि आपको ग्राम्स में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, राइट। सबसे पहला ये वाला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला क्लियर है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, दोनों के बेस पे न्यूमेरिकल जब वो ट्राई करेंगे। सेकंड जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मोलर मास मतलब कि जब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, जो पीछे मैंने आपको सिखाया है,
वो करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मास ऑफ एलिमेंट। देखो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने होंगे, ये भी हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, आपको मोलर मास निकालना हो, राइट। आपको नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास गिवन हो, आपको मास ऑफ एलिमेंट निकालना हो। सो इन तीन क्वांटिटीज में से आपको कोई भी एक चीज़ है वो निकालनी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने में ही ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। बट इन केस अगर हुआ भी तो आप ये क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ हम इन क्वेश्चंस के बेस पे हम इसके प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन इज हाउ मेनी moles in 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जब आपको मास ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्राम्स में वो गिवन है, ठीक है। फिर आपने उसका ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि आपने उसका मोलिकुलर मास है वो निकालना होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे आप इसको। यू नो दैट कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दिस इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हो या मोलर मास बोल सकते हो, ठीक है। या ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे तो आप उसको एटॉमिक मास निकालना सिंपल आपने, आप इसका नीचे एटॉमिक मास लिख लो जो फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। एटॉमिक मास, अब देखो मास ऑफ एलिमेंट कितना है 5, एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का निकालना बताया था आपको, जो उसका एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर लो, 20 इसका एटॉमिक नंबर है 40। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में भी आपको ये गिवन हो सकता है, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 40 जब डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 1/8, इट बिकम्स 0.125 पीछे लिखना है मोल, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सेकंड करते हैं। सेकंड जैसे आपको मोलर मास इज नथिंग एल्स, मोलर मास इज अ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे आपको कोई मॉलिक्यूलर मास है वो निकालना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन मोलर मास of HCl is 36 gram, right, and जो mass of element है and number of molar mass of HCl is 36 gram, having mass of hydrogen 1 ग्राम, राइट। क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या करते हैं मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास, ठीक है। मीन्स के 1/36, इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ गया सिंपल, ठीक है। मतलब अब हमने मोलर मास को रेसिप्रोकल में रखा है, मोलर मास को, ठीक है, जो कि हमें गिवन था। मान लो अगर ये आपको गिवन ना भी होता तो आप इस मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करते, आपको बताया गया ऑलरेडी पहले भी ये कि आपको इसको कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे HCl है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, उसका मास कितना होता है 1 नहीं होता है, प्लस क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसका मास होता है 35, मतलब आप ले सकते हो 17 का डबल
34, वैसे इसको हम 35 में +1 करते हैं तो 35 लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉरी 17 में नहीं करेंगे, एक मिनट, 1 है ना, जस्ट इंटू +35, तो ये आपके पास कितना आ गया 36। अगर इसके पैर में कुछ होता, मान लो इसके पैर में, मान लो लेट इट बी 2 होता, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। ये आपको याद आ जाएगा जब मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, HCl है सिंपल, तो 1 + 35 इज 36। वैसे इसको हम 35.5 कंसिडर करते हैं जब हम हायर क्लासेस पे जाते हैं, बट आप इसको 35 भी लिख लो, आपको कोई गलत नहीं करेगा, आप इसको 36 लिख लो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, इस तरीके से आप इसका एटॉमिक मास मतलब मोलर मास है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप स्टडी करना, ठीक है, इस टॉपिक को। जहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताना। इसकी और न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ, पहले आप यहाँ तक इसको स्टडी कर लो।